गया। कल ही व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। मैसेज ये लोगों ने पैसा लेकर सब ये बीजेपी मैनेज हो रहा पैसों पे। कोई भी अभी जो अभी एमएलए एमपी खरीद लिए वो कॉन्ट्रैक्टर का 56% या 60% लेकर उन्होंने पूरा ये करे। तो मोटे गांवकर का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, क्लास चालू हो गया। तो इन्होंने कहीं पैसा लेकर छोड़ तो नहीं दिया, इसका सर्च होना चाहिए, ये ढूंढना चाहिए। जैसे आपने बोला कि जिनका इंस्टीट्यूट था, जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, वो चालू हो गया। पर मेरे हिसाब से वो तो सिर्फ एक सिस्टम का एक पहिया है नीचे वाला घूमने वाला, लेकिन जो मेन गाड़ी कंट्रोल हो रही है, जो दिल्ली से कंट्रोल हो रही है, क्या उसका इस्तीफा देना जरूरी नहीं? उनका चालू हो जाना नहीं जरूरी नहीं है, इनका होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर ये मतलब ये इस्तीफा दे भी देगा ना, रिजाइन दे भी देगा, इसकी जगह कोई और होगा तो वो भी शायद कर सकता है। थोड़ा बहुत मन में डर रहेगा पर वो भी कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप अगर टहनी ना काट के अगर पेड़ को काट दो वो सही है। तो पार्टी बदलने की बात कर रहे हो? ये पार्टी बिल्कुल खत्म पार्टी है, ये पार्टी बिल्कुल ही बेकार पार्टी है। आने वाली कौन सी पार्टी बदलना सोल्यूशन नहीं है। इस पर नया कानून बनने का देखिए, भारत में 370 हट सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तत्काल सेशन बुलाकर पार्लियामेंट का एक नया कानून बन सकता है कि अगर कोई भी किसी के मन में कोई गलत चीज चल रही हो तो उसको ऐसा डर बैठाया जाए उसके मन में कि किसी में हिम्मत ना हो कोई भी चोरी करने। मिनिस्टर बन रहा है वो अपना बातों से अगर मुकर जाए ना तो उसको दोबारा साजा मिलना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। हमें प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? हम कितने बार प्रोटेस्ट करेंगे? हम कितने जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। अगर जनता को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ चीजें गलत हैं तो सरकार को भी उनकी बात सुननी चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट है ना, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं खड़े, हम खड़े हैं जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव के लिए। यहाँ से जो स्ट्राइक हुई है ना, ये लोगों को एक दिन का गुस्सा नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे 4-5 साल पीछे तो काफी पेपर लीक हुए हैं, तो लोगों को जो धीरे धीरे दर्द है ना वो बहुत ज्यादा हो गया। जब दर्द ज्यादा हो गया तब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ये सरकार को सुनना चाहिए कि जैसे मैं तो ये चाहता हूँ कानून और बनना चाहिए कि अगर हम वोट दे देते हैं तो नेता कुर्सी से 5 साल चिपक जाता है। एक कानून ऐसा ही बनना चाहिए कि हमें लगता है कि ये चीजें गलत हो रही है तो अपना वोट वापस ले सके और उसे नेता पे दबाव बना सके कुर्सी लेने का। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरी सोच है कि जैसे हम बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, ठीक है ना, हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं तो नेता के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून बने जिससे फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं तक हर नेता, विधायक, मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। उससे मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि जिस विधानसभा से जो भी एमएलए जीतेगा उसका बच्चा उसी विधानसभा के एरिया के सरकारी स्कूल में कॉलेज में पढ़ेगा। मेरा ओपिनियन ये है। लेकिन यहाँ पे हमारे उसकी पर्सन की फ्रीडम ऑफ राइट छीन रहे, हम उसके राइट छीन रहे, उसकी आजादी अभिव्यक्ति की वो कहीं भी पढ़ा सकता है। तो ऐसे छीन कैसे सकते हो आप इस बात को? हम छीन नहीं सकते, नहीं। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए ना। ये जो इतने लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने शौक से थोड़ी ना आए हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस समय कोई भी फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो बच्चों ने सुसाइड किया है ना वो उनकी फैमिली या उनके घर से नहीं है। इंसान, आप भी एक पेरेंट्स बनोगे, आगे जाके हम भी बनेंगे। अगर मेरे घर का चिराग बुझता है तो मुझे दुख होगा, उनको इसलिए दुख नहीं होगा क्योंकि उनका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा इस व्यवस्था में। उनका बच्चा पढ़ रहा है, उनका बच्चा पढ़ रहा है विदेशों। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो भाजपा सरकार है उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कोई भी बड़ी पार्टी ले लीजिए, उनके सबके नेता के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए क्या होता है ना, जो बड़े बड़े